गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 10th साइंस। आज मैं आप लोगों को साइंस में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आपका अगला लेसन है जीव जनन कैसे करते हैं। तो पहले हम जानना चाहते हैं जीवन काल क्या है। मतलब जीव जनन करते होंगे तो उनका कुछ जीवन काल होगा, कितने जीवन काल तक वो जनन करते हैं। जीव जनन पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जीवन काल की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। मतलब प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहते हैं। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहते हैं जो उस जीव का जीवन काल कहलाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपसे जनन। मतलब जनन क्या है। जनन अपनी जात या वंश की निरंतरता, अपनी जात या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अपनी जात या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया को या क्षमता को जनन कहा जाता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसका कुछ महत्व है। जनन का महत्व नंबर 1, है ये पर्यावरण परिवर्तनों के लिए पूर्व अनुकूलन का कार्य करती हैं। नंबर 2, ये जाति अस्तित्व के संघर्ष में सहायक होती हैं। नंबर 3, ये उन्नत जातियों मतलब जनन जो होती हैं ये उन्नत जातियों के निर्माण एवं विकास में सहायक होती हैं। और लास्ट होता है इनके द्वारा नए लक्षणों का विकास एवं जाति निर्माण में सहायता मिलती है। तो हमारा जो जनन है ये निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है अलैंगिक जनन, एक का नाम होता है लैंगिक जनन। अभी इसके बाद आप जब 12th में जाओगे मतलब 11th में जाओगे, इसके बाद आप जब 11th में जाओगे तब आपको वहां पर बताया जाएगा मतलब इसमें 3 प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की बात करते हैं। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जिस संतान की उत्पत्ति मतलब जिस संतान का जन्म होता है वह आनुवंशिक रूप से पूरी तरह से अपने जनक के समान होता है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। और अलैंगिक जनन में कुछ आपकी निम्न विधियां होती हैं। अलैंगिक जनन में कुछ आपकी निम्न विधियां होती हैं जो कि नंबर 1 विधियां होती हैं विखंडन, जो कि और दूसरा होता है आपका खंडन, और तीसरा होता है पुनरुद्भवन, चौथा होता है मुकुलन, 5वां होता है कायिक प्रवर्धन, 6वां होता है बीजाणु द्वारा। मतलब कुल मिलाकर के इनमें 6 प्रकार की विधि होती है। तो पहली विधि हम आपको बताते हैं। पहली विधि क्या है, विखंडन। इस विधि में विखंडन इसकी जो पहली विधि होती है, इस विधि में परिपक्व जीव विभाजित होकर, इस विधि में परिपक्व जीव मतलब पूर्ण रूप से परिपक्व होकर के विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होता है।
सर्वप्रथम जब विभाजन होता है इनमें तो सबसे पहले इसका विभाजन केंद्रक में होता है, जो कि बाद में एक कोशिका द्रव्य में विभाजन हो जाता है। इस विधि द्वारा एक कोश की जंतु प्रजनन करते हैं। मतलब विखंडन में एक कोश की जंतु प्रजनन करते हैं। और विखंडन निम्नलिखित आपका दो प्रकार का होता है। इसका पहला नाम होता है द्विविखंडन और दूसरा नाम होता है बहुविखंडन। ओके बेटा, थैंक यू। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको अलैंगिक जनन के और प्रकार और लैंगिक जनन क्या है इसके बारे में बताएंगे।